हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग एसएससी सीजीएल की अगर बात करते हैं तो 9 सितंबर को जीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला कौन है। तो झूलन गोस्वामी जी है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले से कौन सी नदी निकलती है। तो बक्सर जिले से, बस्तर जिला है, वहां से निकलती है इंद्रावती नदी। ठीक है। लिखा है सूर्यास्त और अस्त होने से पहले रंग दिखाई देता है, या किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है संविधान सभा के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था। तो एम.एन. राव ने सबसे पहले सुझाव दिया था, 1934 में सुझाव दिया था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है भाई? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है भाई? डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। लिखा है भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था। भारतीय महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है। तो मिताली राज जो संबंधित है, आपको भी पता है भाई, क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखा है, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। इसके बाद लिखा है, सिक्किम राज्य का पहला राजकीय पशु कौन सा है। तो लाल पांडा जो है सिक्किम राज्य का पहला राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन लिखा है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 16 संबंधित है, लोक अभियोजन के अवसर की समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भीमराव अंबेडकर योजना कब शुरू की गई थी। तो भीमराव अंबेडकर योजना है 2001 में शुरू की गई थी। भीमराव अंबेडकर योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सत्यानंद सिन्हा थे। 6 दिसंबर 1946 को ये तुम्हारे बने थे। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन स्प्लिट में कराने हैं, जल्दी से कराने हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है स्थित है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में स्थित है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था कौटिल्य, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। आगे लिखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कौन सा तुम्हारा कौन सा खेल शामिल किया गया था 2021 में। तो ये योगासन था, ये तुम्हारा शामिल किया गया था। फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप में भारत में किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता। तो वो इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता था। अगला लिखा है, हीटर का तार किसका बना होता है। तो हीटर का जो तार है नाइक्रोम धातु का बना होता है। अगला लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। देखो, हमने एक यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट डेज की पीडीएफ पढ़ाई थी, उसी से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज के आज तीनों शिफ्टों में आए हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाओगे प्लेलिस्ट में, देखो जाकर यूपी पुलिस के नाम पे प्लेलिस्ट बनी है और उसपे इंपॉर्टेंट डेज की पीडीएफ पड़ी है। उस पे आप ये एक तरह से देख सकते हो, सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट डेज के वहीं से आ रहे हैं। तो आप उस पे जाकर देख सकते हो अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर लगाओ। अगर और बता दें भाई, देखो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको रात के 8 बजे हम चालू करेंगे। आपका ये एक तरह से सेट पेपर आपको प्राइम में मिल जाएगा, प्रीमियम में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। लिखा है, नमस्ते ओरछा। ओरछा कहाँ पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में महोत्सव मनाया गया होगा। परशुराम कुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया था। ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है भाई। लिखा है, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस द्वारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लिखा है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। एलआईसी की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन लिखा है, महाकालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। तो महाकालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है भाई? कृष्णा और कोयना नदी निकलती है महाकालेश्वर से। लिखा है, नीति आयोग की पहली महिला सीईओ कौन थी।
एस एस खुल्लर कौन थी? नीति आयोग की पहली महिला सीईओ कौन थी? एस एस खुल्लर थी। लिखा है BHLE की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में BHLE की स्थापना हुई थी। लिखा है IPL 2022 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल कितनी टीमें थी भाई? 2022 की बात करते हैं, जो 2023 या 2024 में तुम्हारी टोटल 10 टीमें थी। लिखा है राजघाट पे समाधि स्थल किसका? भाई महात्मा गांधी का राजघाट पर समाधि स्थल है। ठीक है, आइडियल तुम्हारा सेम बताई दी हमने। इसके बाद देखो ये नाइक्रोम वाला, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद लिखा है चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड, तुम्हारा फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद क्या है? 360 में है। इसके बाद लिखा है लू किस दिशा में चलती है? तो लू किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर लू चलती है। इसके बाद लिखा है वुमेन प्रीमियम लीग 2023 की ओपनिंग, यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग होता है तो WPL भी होता है, वुमेन प्रीमियम लीग। तो इसका जो ओपनिंग मैच था किन टीमों के बीच में खेला? तो मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया। इसके बाद लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्बन भागीदारी है? तो महिला भागीदारी, काम की जो भागीदारी है वो है हिमाचल प्रदेश में लगभग 44.4% है। इसके बाद बात करते हैं, लिखा है गगन नारायण ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद लिखा है जब पानी इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? अपघटन प्रक्रिया होती है। इसके बाद लिखा है चटगांव शास्त्रागार छाप कब आयोजित हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1930 को आयोजित हुआ था। इसके बाद लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था? जो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी थे, यहाँ पर तहत हटा दो, अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका जो एक तरह से दक्षिण के जो भारतीय अभियान थे उनमें जो मलिक काफूर थे वो कौन पढ़ते थे? अगर सेनापति पढ़ते बनते थे जाकर। अच्छा एक बात बता दे आपको, इसकी अगर PDF चाहिए, क्या चाहिए? PDF चाहिए तो टेलीग्राम अपना लिंक है उसको आप ज्वाइन करके वहां से आप PDF यानी ले सकते हो, और डेली आपको मिलने वाली है। यानी कि अगर आपका MTS का भी पेपर लगा है ना तो भैया सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको 50% यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं CGL में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है मणिपुर शास्त्रीय नृत्यांगना ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद नृत्य वाले नृत्य विद्यालय किसने खोले थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने खोले थे, 1972 में खोले थे। इसके बाद लगा 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे एक तरह से सम्मानित किया गया था? जिन्होंने किया था आनंद मित्तल को, और ये संगीत निर्देशक थे। इसके बाद लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, इसमें बच्चे ने बता नहीं पाया क्या था, तो हम उसमें समझ गए कि परिभाषा थी लगभग। इसमें नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा तो ये अनुच्छेद 37 में लिखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। लिखा है प्रकृति की मूल इकाई क्या है? तो प्रकृति की जो मूल इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन लिखा है टका और कुंड वर्षा जल संचयन प्रणाली की एक संरचना है जिसका उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है भाई? राजस्थान में किया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये अलीगढ़ को कहा, अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय है इसको हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद लिखा है राजस्व घाटा किसे कहते हैं? तो ये राजस्व घाटा की अगर बात करते हैं तो राजस्व विभाग राजस्व प्राप्तियों के बीच जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम लोग राजस्व घाटा। ठीक है भाई, इसके बाद लिखा है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब लाया गया? तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में लाया गया। इसके बाद लिखा है प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 31 मार्च 1967 को प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। लिखा है छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी निकलती है? तो छोटे नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महानदी छोटे नागपुर के पठार से होकर निकलती है। इसके बाद लिखा है दांत का शिकार किसका बना है? दांत किसके बने होते हैं? तो एनिमल के बने होते हैं तुम्हारे दांत। इसके बाद लिखा है 86वें संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद देखो भाई आगे क्या लिखा है उसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। लिखा है कि वह वेद यहाँ पर होगा, वह वेद जिसमें कर्म कांडों के बारे में बताया गया। तो कौन सा वेद है भाई? यजुर्वेद है, जिसमें से आपको क्या बताया गया? कर्म कांडों के बारे में बताया गया है।
इसके बाद लिखा है गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। गायन, गायन से कौन सा वेद संबंधित है, तो गायन से कौन सा वेद संबंधित है भाई, साम वेद जो है गायन से संबंधित है। इसके बाद लिखा है 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमीरात और इसके बाद ओमान में हुआ था। इसके बाद लिखा है 2022 में आईपीएल का खिताब किसने जीता, तो गुजरात टाइटंस ने 2022 में आईपीएल का खिताब जीता। रोलेट टैक्स से क्वेश्चन है 1919, बड़ा सरल था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके बाद लिखा है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील कहां पर स्थित है भाई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लिखा है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 के ए से कौन सा संबंधित है भाई, मौलिक कर्तव्य संबंधित है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं भाई, तो बस हो गए, क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। हमने बहुत ही तेजी के साथ भाई सारे क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप जीएस के कर लो, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखो डेली आपको मिलेगा, डेली आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। और कोई बात हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है, भले ही कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, क्योंकि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइप करने में टाइम लगता है, और कुछ जितने बच्चों के द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन वही हैं, और हम ये तो अपने मन से क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बच्चे जो बताए हैं वही क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों।